हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के पहले जानिए कि झारखंड का जो पोजीशन है वो भारत में क्या है। ठीक है, तो अगर पूरे विश्व की हम बात करेंगे, ये ग्लोब की बात अगर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर तो पड़ गया क्या, ऊपर में हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। ठीक है, तो झारखंड जो पड़ता है मेरा इधर पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है। तो ये कौन सा एरिया हो गया, इसको बोलेंगे नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये हो गया ईस्ट यानी कि पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व। तो झारखंड जो पड़ता है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में पड़ता है, यानी भारत का उत्तर पूर्व जो गोलार्ध होगा वो झारखंड का पोजीशन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आएगा कि झारखंड जो पड़ता है ये भारत के किस गोलार्ध में पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार। तो इस अक्षांशीय का मतलब क्या होता है, अक्षांशीय का अर्थ होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये मान लीजिए गोलार्ध है, तो ये जो लाइन हो गया पृथ्वी का, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया इसको अक्षांश बोलते हैं। तो इस लाइन में जो झारखंड का पोजीशन किधर होगा, ये जैसा कि हो गया कि इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। अब जो झारखंड पड़ता है इस साइड पड़ेगा, यहाँ पर लगभग पड़ेगा। अब इसके कंपैरिजन जो है, अब देखिए इस लाइन में धीरे धीरे जो है ये एंगल बढ़ते जाएगा। तो एक मान लीजिए झारखंड का एरिया कहाँ तक पड़ेगा, मान लीजिए ये इधर तक पड़ा, तो ये जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये बताना है। ठीक है ना। तो ये जो पड़ता है ये 21 डिग्री से लेकर जो है 58 मिनट 10 सेकेंड, नॉर्थ से लेके जो है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, नॉर्थ अक्षांश में पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का। अगर हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो ये जो अक्षांशीय विस्तार है या हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये 22 डिग्री 00 मिनट नॉर्थ से लेकर जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो यानी ये क्या हो गया, जो वर्टिकल लाइंस हो गया। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस के अकॉर्डिंग जो है झारखंड का क्या पोजीशन है, तो ये मान लेते हैं ये। ठीक है ना, तो यहीं पर झारखंड पड़ेगा। तो इसके कंपैरिजन में जो है ये कैसे करके होगा, मान लेते हैं कि कितना एरिया लेगा इसके कंपैरिजन में, मान लेते हैं कि जितना भी एरिया लेगा इसके कंपैरिजन में ये कितना एरिया लेगा। ठीक है ना। तो ये जो एंगल हो गया विषुवत लाइंस के कंपैरिजन में, तो ये कितना हो गया, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, कितना, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 सेकेंड पूर्वी देशांतर, यानी कि पूर्व की ओर जो है ये झुका हुआ होगा। ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है। देखिए उत्तर से लेके दक्षिण की ओर विस्तार कहें या फिर हम इसका क्या कहें, चौड़ाई कहें, तो कितना हो जाएगा ये देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका झारखंड का आकार कैसा है, तो झारखंड का जो आकार है ये चतुर्भुजाकार है, रेक्टेंगुलर है। तो ये रेक्टेंगल अगर हो गया तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये पार्ट जो है ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये चौड़ाई कहलाएगा। और ये कितना क्या कहलाएगा, लंबाई कहलाएगा। ये जो है क्या कहलाएगा, चौड़ाई, और ये क्या कहलाएगा, लंबाई सॉरी ये जो है ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। ठीक, तो आप देखो इधर क्या हो गया, इधर मेरा हो गया नॉर्थ, इधर मेरा हो गया साउथ, और इधर मेरा हो गया ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट। तो अगर हम चौड़ाई कहेंगे, ठीक है, चौड़ाई कहेंगे, तो चौड़ाई का अर्थ क्या हो गया, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। तो ये कितना है, ये हो गया
ये देखिए, ये कहला गया लंबाई कहें, ये लंबाई कहलाएगा, ठीक है, या फिर इसको नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो इसका चौड़ाई है ये लंबाई से कम है, तो सॉरी, ये जो लंबाई है ये चौड़ाई से कम है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 380 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो चौड़ाई है ये कितना 463 किलोमीटर, ठीक है। तो या तो चौड़ाई कहेंगे या फिर वेस्ट ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार कितना है 463 किलोमीटर, और उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार कहें या फिर उसका क्या लंबाई कहें, बात एक ही होगा 380 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी इसका क्या लंबाई के बारे में पूछ रहा है। तो लंबाई कम हो गया यानी कि 380 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार पूछ रहा है, यानी कि क्या हो गया, इसका जो है चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई ज़्यादा होगा, तो चौड़ाई कितना होगा 463 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ओवरऑल हमको क्या बोलना है कि लेंथ कितना हो गया 380 किलोमीटर, ठीक है, और इसका जो ब्रेड्थ हो गया कितना 463 किलोमीटर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसका जो विस्तार है ये कहाँ से नॉर्थ साउथ, ठीक है, विस्तार यानी उसका लेंथ हो गया, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो इसका विस्तार यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा 463 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। तो मान लेते हैं ये झारखंड है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है, इधर नॉर्थ हो गया, नीचे में क्या हो गया साउथ हो गया, दक्षिण हो गया, इधर ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया वेस्ट हो गया, पूरब हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है, उत्तर और पश्चिम हो गया। तो नॉर्थ साइड जो पड़ता है ये क्या पड़ता है उत्तर में झारखंड के, ये बिहार पड़ता है, ठीक है, ये क्या हो गया बिहार हो गया। इधर क्या हो गया वेस्ट बंगाल हो गया ईस्ट में, साउथ में क्या हो गया उड़ीसा हो गया, ठीक है, और इस क्षेत्र को छोड़ के ये यूपी का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। अगर हम बोलें तो जो वेस्ट है पश्चिम साइड है यूपी भी पड़ता है और छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, यानी टोटल जो झारखंड है ये कितने राज्यों से घिरा है 6 राज्यों से घिरा है, ठीक है। तो ये बात सॉरी 6 राज्यों नहीं 5 राज्यों से घिरा हुआ है, कितना 5 राज्यों से जो है झारखंड घिरा हुआ है, ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा झारखंड का जो है घिराव कितने राज्यों से है, तो कितना 5 राज्यों, कौन कौन सा हो गया, उत्तर साइड जो है झारखंड के उत्तर में बिहार पड़ता है, दक्षिण में उड़ीसा पड़ गया, पूर्व में क्या पड़ गया वेस्ट बंगाल पड़ गया, और पश्चिम में जो पड़ गया यूपी और क्या पड़ गया छत्तीसगढ़ पड़ गया। तो 5 राज्यों से जो है झारखंड पूरा साइड से घिरा हुआ है। अब अगर पूछा जाए कि झारखंड जो है, ठीक है, तो कितना झारखंड का जिला जो है बिहार के साथ टच करता है, तो झारखंड का जो है 10 जिला क्या होगा बिहार के साथ टच करेगा, 10 जिला। वेस्ट बंगाल के साथ भी जो है 10 जिला टच करेगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ। उड़ीसा के साथ अगर बोलेगा तो कितना जिला है 4 जिला का टच करेगा, झारखंड का 4 जिला जो है उड़ीसा के साथ टच करेगा। उसी तरह अगर ये यूपी के साथ बोला जाए तो सिर्फ एक गढ़वा ऐसा है जो यूपी के साथ टच करेगा, तो यूपी के साथ केवल 1 जिला टच करेगा, छत्तीसगढ़ के साथ जो है 4 जिला टच करेगा झारखंड का, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन इसमें है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा है, तो क्या है उड़ीसा है, तो उड़ीसा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नॉर्थ में अगर पूछेगा तो क्या होगा बिहार होगा। अगर मेरा किधर पूछे डायरेक्टली पूरा नॉर्थ, मेरा अगर पूछा जाए कि नॉर्थ और वेस्टर्न में कौन सा एरिया है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ गया, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ गया पूरा पूरी, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, ये झारखंड का जो है क्षेत्रफल हो गया, ठीक, ये भौगोलिक क्षेत्रफल होता है 79,714 किलोमीटर।
ये तो हो गया झारखंड के, अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखें तो इतना है। लेकिन फिर से जो है अगर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देखें, जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जो एरिया है ये कितना है झारखंड राज्य का, ये हो जाएगा 79,716, ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर दो तथ्य है कि अगर झारखंड राज्य का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाए तो अगर हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 79,716 हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो है भारत के राज्यों में कितना स्थान है, ठीक है। तो आप बताइए, मान लीजिए झारखंड को कंपेयर करेंगे किसके, झारखंड को कंपेयर करेंगे इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले एरिया होगा, उसके बाद पॉपुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो झारखंड का अगर एरिया इंडिया के एरिया का कितना है 2.42% है, ठीक है। और अगर झारखंड का पॉपुलेशन की बारे में बात की जाए तो 2.72%, ठीक है ना। लेकिन अगर रैंक पूछेगा, ठीक है, यानी कि एरिया जो है ये भारत में जो है किस रैंक में आता है एरिया के अकॉर्डिंग, झारखंड का रैंक जो है एरिया के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का जो है 15वां रैंक है, 15th। लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें झारखंड का अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो ये 14वां रैंक रखता है, लेकिन एरिया वाइज जो है ये 15वां रैंक रखता है। यानी कि पूछा जाए कि भारत में जितना भी राज्य है, ठीक है, जितना भी राज्य है उसमें जो है एरिया वाइज जो है झारखंड का कौन सा स्थान है, तो 15वां स्थान है, ठीक है। अगर पहला स्थान पूछा जाए किसका है, सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो पहला एरिया है वो राजस्थान का है, सबसे बड़ा राजस्थान है। दूसरा अगर पूछेंगे तो कौन सा है, मध्य प्रदेश का है। और तीसरा जो है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का। समझ में आएगा। 15 नंबर पे कौन सा आ गया, मेरा झारखंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत है, तो भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%, ठीक है। कितना हो जाएगा 2.42%। अगर यही पॉपुलेशन की बात की जाती तो 2.72%। और रैंक वाइज ये कितना है, ये 15वां है, 15वां स्थान है झारखंड का पूरे भारत में। नेक्स्ट है कि निम्न को सुमिलित करें। राज्य क्या, झारखंड का राज्य का जो है मेरा प्रतीक दिया हुआ है और एक साइड वैज्ञानिक नाम उसका दिया गया है। जो झारखंड का राजकीय वृक्ष होता है वो क्या है, वो साल है। और साल को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, सोहेरा रोबस्टा। ये बिल्कुल सही बात है। अगर झारखंड का राजकीय पुष्प बोला जाए तो ये क्या है, ये पलाश का फूल है और इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम हुआ। जो पशु है ये क्या है, हाथी है और हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस मैक्सिमस, ये भी सही है। ये जो हो गया पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी बोला जाए तो कोयल है और कोयल का क्या बोलते हैं, एडियोनेमस स्कोपैकस। तो ये जो है चारों मेरा क्या है, सही है। यानी कि जानने लायक बात क्या है, तो ये जो है सोहेरा रोबस्टा किसका साइंटिफिक नेम है, ये साल का है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसका है, पलाश फूल का है। और एलिफस मैक्सिमस किसका है, हाथी का है। और ये जो है कोयल का है, एडियोनेमस स्कोपैकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण जो किया गया है वो कब किया गया है, इसका करेक्ट, तो झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का जो अनावरण किया गया है वो कब किया गया है, तो अनावरण कब किया गया है, ये हो गया 14 अगस्त 2020 को जो है अनावरण किया गया, ठीक है। लेकिन इसको अपनाया कब किया गया, यानी कि जो
इसको लागू कब किया गया है? 15 अगस्त 2020 को इसको लागू किया गया है। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया है। अनावरण इसके एक दिन पहले 14 अगस्त 2020 को किया गया है। अब अगर पूछा जाए कि झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है ये कैसा है? ये जो है वृत्ताकार है। ये कैसा है? वृत्ताकार है। ठीक है, और इसमें कुल जो है 7 वृत्त हैं। ठीक है, कुल कितने वृत्त हैं इसमें? 7 वृत्त हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का जो है विन्यास कैसा है? तो ये कैसा है? सर्कुलर है, सर्कुलर विन्यास है, वृत्ताकार है, और इसमें कुल कितने? 7 वृत्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है? जो वृत्ताकार में वृत्त है उसका जो वृत्तों का खंड का रंग कैसा है? तो वृत्तों के जो खंड का रंग है वो कैसा है? हरा है। और हरा जो रंग है वो क्या प्रदर्शित करता है? वह झारखंड की हरियाली व वन संपदा को जो है बताता है। ठीक है, जो यहाँ की वन संपदा है उसको दर्शाता है हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो इसमें जो है कुल 24 हाथियों को दर्शाया गया है। देखिए इसमें क्या है कि जो राजकीय चिन्ह है उसका जो क्या है? वृत्ताकार है, उसमें 7 वृत्त हैं। ठीक है, तो पहले वृत्त की बात करेंगे तो ये जैसे इस तरह अंदर वाला वृत्त होता है, तो अंदर वाले वृत्त में जो है इसको मान लेते हैं पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, ऐसे करके जो है 7 वृत्त हैं। ठीक है, तो पहला वाला वृत्त में क्या है? ये अशोक स्तंभ हो गया। दूसरा वाला अगर वृत्त की बात करेंगे तो इसमें 60 सफेद सर्कुलर रिंग्स हैं, यानी कि गोल घेरे हैं सफेद रंग के 60। फिर अगर तीसरा घेरा की बात करेंगे तो उसमें 48 जो है मानव जो है नृत्य करते हुए दिखाया गया है। 48 यानी कि 24 जोड़ा जो है मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट हो गया चौथा घेरा की बात करेंगे तो 24 इसमें क्या है? पलाश का फूल है। फिर पांचवा घेरा में जो बोलेंगे वो क्या है? 24 हाथी है। और नेक्स्ट घेरा में जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है और नीचे साइड झारखंड सरकार लिखा गया है, और एक घेरा है जो उसको बाउंड्री देने का काम करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो कितने हाथियों का है? तो ये हो गया 24 हाथी। और किस घेरे में है ये 24 हाथी? और हाथी का रंग कैसा है? ये जो 24 हाथी है इसका रंग कैसा है? ये सफेद है। और किस घेरे में है? ये 5वें घेरे में है, 5वें बाहरी घेरा। ठीक है, बाहर साइड से जो है वो है 5वें जो है बाहरी घेरा में क्या है? ये 24 सफेद हाथी है। ठीक है, और हाथी का मतलब क्या है यहाँ पर? हाथी का मतलब जो है ये हाथी बताता है राज्य की ऐश्वर्य को बताता है, यहाँ की प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, हाथी जो है राज्य की ऐश्वर्यता को बताता है, जो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है उसकी प्रचुरता को बताता है, उसकी समृद्धि को बताता है। तो ये हो गया हाथी का मीनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है कि झारखंड राज्य में जो नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को जो है दर्शाया गया है? तो पलाश फूल की संख्या कितनी है? 24 है। और ये क्या चीज को दर्शाता है? पलाश फूल ये झारखंड की सौंदर्यता को दर्शाता है, सौंदर्यता। ठीक है, झारखंड राज्य की सौंदर्यता को दर्शाता है। ये पलाश फूल है। तो पलाश फूल किस रंग का होता है? तो हमको पता है कि पलाश फूल केसरिया रंग का हल्का होता है। ठीक है, और इसमें 24 होता है। और ये किस घेरे में होता है पलाश का फूल? ये जो है चौथे घेरे में होता है। ठीक है, चौथा बाहरी घेरा, चौथा घेरा बोलेंगे। ठीक है, चौथे घेरे में क्या है? पलाश का फूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? ठीक, तो सौरा चित्रकारी कहाँ पर? आप देखिए कि जो झारखंड का जो मतलब जो इम्ब्लेम है, ठीक है, जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या है कि जो तीसरा घेरा है, थर्ड घेरा है, ठीक है, तीसरा घेरा है, तीसरा घेरा में जो है इसमें जो है 24 जोड़ा क्या है? नर्तक है। 24 जोड़ी यानी कि 48 क्या है? नर्तक है। और नर्तक जो है डांस करते हुए दिखा रहा है। तो नर्तक का क्या मतलब हो गया? ये जो हो गया राज्य का जो
धरोहर है, जनजातियों की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इससे जो है क्या है कि जो चित्रकारी है, सौर चित्रकारी को ये प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ये क्या करता है, दिखाता है। ठीक, तो एक तरह से सौर चित्रकारी को भी प्रतिबिंबित करता है। ये देखिए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी का संबंध जो है मुख्यतः किस राज्य से है? तो ये जो सौर चित्रकारी है इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध मुख्य रूप से जो है उड़ीसा से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में क्या है? केंद्रीय भाग में बोले यानी सबसे पहला सर्कल में जो है यहाँ पर क्या है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, और अशोक स्तंभ क्या दिखाता है कि झारखंड का जो है भारत के विकास में क्या भागीदारी है वो दिखाता है, एक तरह से संघवाद को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि अशोक स्तंभ क्या बताता है कि अशोक स्तंभ क्या है, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह होने के साथ जो है राज्य की संप्रभुता शक्ति का जो है द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही होगा ना, संघवाद को भी दर्शाता है। ठीक है, संघवाद मतलब क्या हो गया, राज्य और जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी झारखंड प्लस भारत मिला के। ठीक है, राज्य और जो मेन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मिलाकर क्या संघवाद ये कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य की जो कुल जनसंख्या ये है 3,29,88,134। ये क्या है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये जो है भारत के कंपैरिजन में कितना है, तो भारत की कुल जनसंख्या का ये जो है 2.72%, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3,29,00,000 जो है 88,134 जो है ये झारखंड की जनसंख्या का कितना, भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये 2.72% है। ठीक है, ये भारत की जनसंख्या का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 2.72% है और इसका वैल्यू 3,29,88,134 होगा। ठीक है, झारखंड शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? अगर हम साहित्यिक उल्लेख की बात करेंगे तो प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पर, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, अगर प्रथम साहित्यिक उल्लेख की बात करेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से, पुंड या पुंडर के नाम से, ये ऑलरेडी कल हमने पढ़ा है। ठीक, लेकिन अगर प्रथम पुरातात्विक के बारे में बात करेंगे, प्रथम जो पुरातात्विक उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है और इसमें को है झारखंड को झारखंड नाम से ही बताया गया है सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि 1833 ईस्वी में जो है स्थित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इसका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर में घोषणा कब किया था, 1833 में, लेकिन लागू कब किया गया, 1834 में लागू किया गया साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का। और इसका मुख्यालय कहाँ पर, मेलक्यूसी गंज में पहले बनाया गया, बाद में इसको बिशुनपुर नाम से जाना जाता था, बाद में बिशुनपुर, इसी को आगे चल के जो है रांची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रांची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाता है, तो मैक्लूसी गंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि झारखंड राज्य की जो प्राचीनतम जनजाति है, सबसे पुरानी जनजाति है, वो कौन सी है, तो वो कौन सी जनजाति है, असुर जनजाति है। ठीक है, झारखंड में अगर सबसे पहले जो आया है वो कौन है, असुर है। कांस्य युगीन औजारों का जो प्रारंभ करता है किस जनजाति को माना गया है, तो कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता जो माना गया है, ये किसको माना गया है, ये असुर को माना गया है। ठीक है, ये किसको माना गया है, ये असुर को माना गया है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता। ठीक है, अगर असुर बोले, ठीक है, बिरहोर बोले,
बिरजिया बोले या खड़िया बोले, ये सभी जो है झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है, ये चारों। लेकिन सबसे अगर प्राचीनतम बोले तो ये असुर ही है, सबसे ज्यादा प्राचीनतम। और इन्होंने ही आके कांसा का जो बर्तन का प्रयोग है, कांसा का औजार बनाना है, सॉरी कांसा का बर्तन नहीं, कांसा का औजार का यूज जो है सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है, असुर। बिरहोर का मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी। और बिरजिया का मतलब क्या होता है? जंगल का मछली। ठीक है, बिरहोर और बिरजिया। तो बीर मतलब क्या होता है? जंगल। और होर मतलब क्या हो गया? आदमी हो गया। और जिया का अर्थ क्या हो गया? मछली हो गया। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जंगल का आदमी। और यदि बिरजिया पूछेंगे तो जंगल की मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का जो है प्रारंभ करता माना जाता है? तो ये हो गया असुर और ब्रजिया। ठीक है, तो लौह युगीन के साथ साथ जो है इसको तांबे का भी अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तांबा का यूज भी जो है ये दोनों का ही प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, लोहा के साथ साथ जो तांबे के औजार बनाए जाते थे, इनमें भी जो है असुर और ब्रजिया जो है काफी निपुण थे। ठीक है, सॉरी लोहा नहीं, ये हो गया तांबा नहीं, कांसा। कांसा। ठीक है, तो कांसा होगा। कांसा और लोहा के औजार कौन बनाते थे? असुर तथा बिरजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर जो है नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातत्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा इसको हजारीबाग। इसको हजारीबाग में जो है नक्षत्र मंडल मिला है। ठीक है, खुला सूर्य मंदिर मिला है और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या मिला है? एक हो गया खुला सूर्य मंदिर, खुला सूर्य मंदिर हो गया, और बर्फीली भूमिगत गुफा। बर्फीली भूमिगत गुफा। तो ये सभी जो है कहाँ मिला है? ये इसको के हजारीबाग के इसको में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में जो ताम्रपाषाण काल है, ठीक है, ये जो ताम्रपाषाण काल होता है ये नवपाषाण काल के बाद शुरू हुआ है। जैसे कौन कौन सा युग आया? सबसे पहले अगर युग की बात करेंगे तो आया था कौन सा? देखिए, युग की पहले बात करते हैं, पूरा पाषाण काल। पाषाण मतलब हो गया पत्थर। पूरा पाषाण काल जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। फिर हो गया मध्य पाषाण काल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेसियोलिथिक एज। फिर हो गया नवपाषाण काल। पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसको बोलते हैं नेलियोलिथिक एज। अब नवपाषाण काल के बाद जो है कौन सा एज शुरू हुआ है? नवपाषाण काल के बाद हो गया एक तो तांबा वाला ताम्रपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद कांस्य युग। उसके बाद क्या हो गया? लोहा का युग, लौह युग। ठीक, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो ताम्र पाषाण काल का अर्थ क्या हो गया? तांबा प्लस पाषाण, यानी कि तांबा और पत्थर। यानी कि उस समय जो औजार बनाया जाता है ये पत्थर का तो बनाया जाता था, इसके साथ साथ जो है तांबा का बनाया जाने लगा। पहले से पत्थर का बनता था और पत्थर के बनने के साथ साथ जो है तांबा का भी यूज किया जाने लगा औजार बनाने में, यानी कि दोनों जो है दोनों का यूज किया जाने लगा। तो ये कौन सा इसका सेंटर था? इस संस्कृति का विकास जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक, ये देखिए तांबा का जो उपयोग किया था ये किन्ने? ये असुर जनजाति हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ कौन हो गया? बिरजिया हो गया। बिरजिया हो गया, बिरहोर बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है खड़िया है। ये सभी जो है तांबा का औजार बनाने के लिए यूज किया करते थे तांबा का। ठीक है, और यहीं से जो बारह गंडा है, जो बाहर गंडा है,
ये बाहर गंडा कहाँ है? ये हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग में है। और यहाँ से जो है 49 तांबा के खान मिले थे, 49 तांबा का खान मिला था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और जब तांबा का युग खत्म हो गया उसके बाद कांसा का युग आया, कांसा का युग जब खत्म हो गया उसके बाद लोहा का युग आया, ठीक है।